हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। आज है वर्ग 7 का अतीत से वर्तमान भाग 2 पार्ट 3 का है और नाम है तुर्क अफगान शासन। प्रधान शिक्षक की तैयारी की शुरुआत करते हैं। लगभग 950 वर्ष पूर्व किस वंश के राजाओं के शासनकाल में दिल्ली नगर का विकास एवं व्यापार वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ? जी बताइए। वाणिज्य व्यापार वाणिज्य केंद्र के रूप में दिल्ली का हुआ, ठीक बताइए। दिल्ली नगर का विकास। तोमर राजपूत वंश। तोमर राजपूत वंश। आगे 13वीं शताब्दी के आरंभ में किसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? 13वीं शताब्दी के आरंभ में किसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? जी बताइए। चलिए देखते हैं। तुर्कों ने की थी, ठीक है। आगे लगभग 300 वर्षों से अधिक तक कितने राजवंशों के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? लगभग 300 वर्षों से अधिक तक कितने राजवंशों के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? जी बताइए। कितने राजवंशों ने? जी बताइए। 5 राजवंशों ने। पहला राजवंश था प्रारंभिक तुर्क, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुर्क वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। इनके शासनकाल भी है साथ में, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? ये बताइए। 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिना समय को आगे बढ़ते हैं। मेरा चैनल का नाम है पंकज परतोक्ता, एक बार सर्च करके जरूर देखिए। सब प्रधानाध्यापक से ही संबंधित है। आगे तुर्क राज को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? जी हाँ, तुर्क राज को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? जी बताइए। इल्तुतमिश यानी अल्तमाश को, ठीक है, वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय मिलता है। आगे भारत की प्रथम महिला सुल्तान, एकमात्र महिला सुल्तान थी, होने का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी ये भी कह सकते हैं भारत की प्रथम भारतीय महिला शासक कौन थी? यह भी हो सकता है सवाल। एक बार फिर सवाल दोहरा देता हूँ। भारत की प्रथम महिला सुल्तान होने का श्रेय किसे प्राप्त है? रजिया सुल्तान, ठीक है। आगे इसका शासनकाल अच्छा नहीं रहा था, इसके इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये प्रथम भारतीय महिला सुल्तान थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुर्क राज को सुदृढ़ स्थापित प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तुर्क राज को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया गया? देखते हैं इसका आंसर। बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के सुल्तान क्या कहा जाता था? गुलाम वंश के सुल्तान को क्या कहा जाता था? को यहाँ होगा, को छूटा हुआ है, ठीक है। को क्या कहा जाता था? ये बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। दिल्ली के ममलुक सुल्तान यानी ममलुक कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सल्तनत के राज्य को दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है? दिल्ली के सल्तनत के राज्य को दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है? बताइए। देखते हैं इसका आंसर। क्योंकि इनकी सत्ता का केंद्र दिल्ली था। ये सत्ता का केंद्र कहाँ था? दिल्ली था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल क्या था? दिल्ली सल्तनत का शासनकाल क्या था? बताइए। देखते हैं आंसर। 1206 से 1290 तक ये गुलाम वंश था। गुलाम वंश का स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ममलुक वंश यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बताइए। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए,
केकूबाद था, केकूबाद था। चलिए आगे 1290 ईस्वी में था। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 खिलजी वंश का शासनकाल क्या था? खिलजी वंश का शासनकाल क्या था बताइए। 1290 से 1320 ईस्वी तक, यानी 1290 तक गुलाम वंश और खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, ये बताइए। अलाउद्दीन खिलजी। इसने बाजार नियंत्रण किया था, मूल्य नियंत्रण पर काम किया था इसने। ठीक है, आगे। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, आगे। किसके शासनकाल में तुर्क राज की सीमा अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी? किसके शासनकाल में तुर्क राज की सीमा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, ये बताइए। देखते हैं इसका आंसर। मोहम्मद तुगलक के। ठीक है, आगे। तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर किस वंश के शासकों ने राज किया? तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर किस वंश के शासकों ने राज किया, बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सैयद वंश और लोदी वंश ने किया। ठीक है, आगे 16 नंबर। दिल्ली सल्तनत के सभी अधिकारियों को फारसी भाषा में क्या कहा जाता था? फारसी भाषा में क्या कहा था बताइए। अमीर कहा जाता था। ठीक है, अमीर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। मेरा चैनल का नाम पंकज परसुक का, एक बार सर्च कर जरूर देखिए। प्रधानाध्यापक से संबंधित सारे वीडियो हैं। ठीक है, जितने भी वीडियो हैं प्रधानाध्यापक से ही हैं, और ये प्रधानाध्यापक का देखते हुए बनाया गया है। सभी प्रश्न उत्तर पुस्तक के इसी पाठ से लिया गया है। ठीक है। दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया था। ये इलाके क्या कहलाते थे? दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों के भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया था। ये इलाके क्या कहलाते थे? देखते हैं इसका आंसर। अख्ता कहलाते थे। अख्ता कहलाते थे। ठीक, अख्ता कहलाते हैं। दिल्ली सल्तनत में शासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? दिल्ली सल्तनत में शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, ये बताइए। कौन थी? गांव थी, यानी ग्राम थी। ठीक है, आगे। खिलजी वंश के किन शासकों के काल में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए? खिलजी वंश के किन शासकों के काल में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए, बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, मंगोलों का आक्रमण बढ़ गए थे। खिलजी वंश में मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण की नीति किसने अपनाई? जी मैंने इससे पहले बताया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर। सांकेतिक मुद्रा किस शासक ने जारी किया? सांकेतिक मुद्रा किस शासक ने जारी किया, जी बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये सांकेतिक मुद्रा ज्यादा दिन तक नहीं चले। ठीक है, ये इससे बहुत नकली मुद्राएं बाजार में आने लगी थी। ठीक है, आगे। दीवान ए अमीर कोही नामक नया विभाग किसने बनाया था? चलिए देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान के द्वारा कई नहरें खुदवाने का काम किया गया था? देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने। आगे। 5 बड़ी नहरों का निर्माण इसने करवाया था। आगे मिलान करें। राजवंश है और उसका नाम के सामने है, मिलान है। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। इनमें से 2 है, दोनों में से आंसर कौन बताइए। जी, इसका आंसर 1 होगा। प्रारंभिक तुर्क वंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने किया।
सैयद वंश का खिज खां ने किया, लोधी वंश का बहलोल लोधी ने किया। दिल्ली सल्तनत में इतना ही था। एक और है, देख लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। किसका शासन कब तक था, ये है। कुतुबुद्दीन का शासक था 1206 से 1210 तक, इल्तुतमिश का 1220 से 1236 तक, रजिया सुल्तान का 1236 से 1240 तक, बलबन का 1266 से 1287 तक। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक बने रहे हैं तो एक लाइक बनता है यारो, एक लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। न पसंद आए तो डिसब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।